इमेजिन कीजिए आप हर दिन ऐसे शहर में जागते हैं जहां आप जिस हवा में सांस लेते हैं वो धीरे धीरे आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है। जहां सुबह का सूरज मुश्किल से दिखाई देता है, जहां हर सांस हर कदम आपको ये याद दिलाता है कि जिस हवा पर आप जिंदा रहने के लिए डिपेंड है वहीं आपको धीरे धीरे मार रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये दिल्ली शहर है, हमारी कैपिटल, जहाँ 33 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी ये वो भी शहर है जहाँ सांस लेना खतरनाक हो गया है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हवा अंदर ले रहे हैं वो जहरीला है और ये एक ऐसी समस्या है जो हर साल बढ़ती जा रही है। साथ ही दिल्ली में एयर पोल्यूशन दुनिया में सबसे ज़्यादा सीरियस हेल्थ क्राइसिस में से एक बन गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग दिल्ली के सिर्फ इन्वायरमेंट ही खतरे में नहीं है बल्कि वहाँ के लोग भी खतरे में है। क्योंकि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी खतरनाक लेवल पर पहुँच जाता है कि एक दिन में एक पैकेट सिगरेट पीने के बराबर होता है। यानी एक पैकेट सिगरेट पीने से ये जितना आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है उतना ही दिल्ली में एक दिन रह के सांस लेने में भी है। इनफैक्ट ये शहर अक्सर दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों की ग्लोबल चार्ट में पहले या दूसरे नंबर पर रहता है। लेकिन ये सब हमारे लिए उतना भी डेंजरस नहीं है अगर हम लोग अभी इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि बदलाव अभी भी संभव है। दिल्ली अभी भी जाग सकती है, हम नुकसान को अभी भी उलट सकते हैं, लेकिन तभी जब हम तथ्यों का सामना करें और अभी कार्रवाई करें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में सच्चाई को गहराई से जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ पर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप और मैं कल आसानी से सांस लेने के लिए क्या कर सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टी से क्या करवा सकते हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दिल्ली लगातार दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से एक रूप में शुमार है, क्योंकि इस नवंबर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 क्रॉस कर लिया है, जो कि अपने में ही बहुत सीरियस है, जिसकी वजह से दिल्ली में स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, मास्क एडवाइजरी इशू किया गया है और गवर्नमेंट ऑफिस के 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। और साथ ही ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP 4 रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी सांस लेते हैं वो आपके लंग्स को डैमेज पहुंचा रही है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और रेस्पिरेटरी कंडीशन वाले लोगों के लिए। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है कि ये कोई नई समस्या नहीं है, क्योंकि ये समस्या सालों से चलती आ रही है और सर्दियों के दौरान और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी साल दर साल कुछ नहीं बदलता, क्योंकि भारत में हर साल 1.6 मिलियन से ज़्यादा मौतें एयर पोल्यूशन से जुड़ी है। दिल्ली में बच्चों के लंग्स की कैपेसिटी रूरल एरिया के बच्चों के कंपैरिजन में कम है और इसी एयर पोल्यूशन के कारण दिल्ली के एवरेज लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 9 साल कम हो जाती है। लेकिन क्या रीज़न है दिल्ली में इतने एयर पोल्यूशन का, आइए एक एक करके समझते हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन में व्हीकल से होने वाले एमिशन का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, जिसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ प्रॉपर फ्यूल जैसे कई फैक्टर इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। क्योंकि दिल्ली में सड़कों पर सबसे ज़्यादा व्हीकल्स है, जिसमें 2021-22 के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इनके टोटल नंबर 7.9 मिलियन से ज़्यादा है। और इसी व्हीकल्स की बढ़ती संख्या खासतौर पर शहरी इलाकों में एमिशन में ड्रामेटिक इंक्रीज का कारण बनती है, क्योंकि सड़क पर हर एडिशनल व्हीकल हवा में ज़्यादा पॉल्यूटेंट जोड़ता है। साथ ही शहर में ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने के कारण इसका असर और भी अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली शहर में व्हीकल की नंबरिंग में इंक्रीज अर्बेनाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पर्सनल कार के अफोर्डेबिलिटी की वजह से हुई है, जिसके कारण इसने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर क्वालिटी को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही दिल्ली के ट्रैफिक जाम और लॉन्ग जर्नी के कारण व्हीकल्स के इंजन लगातार चलते रहते हैं, जिससे एमिशंस अधिक होता है और ये एयर को पॉल्यूट करता है। क्योंकि डीजल इंजन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रक्स और टैक्सी जो अपने बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट के कारण बहुत ही कॉमन है। हालांकि डीजल से चलने वाले व्हीकल्स बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे पॉल्यूटेंट एमिट करते हैं, और ये पॉल्यूटेंट ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक है, जो रेस्पिरेटरी इशू, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और लंग कैंसर में कंट्रीब्यूट करते हैं। पेट्रोल व्हीकल्स को देखा जाए तो ये डीजल इंजन के कंपैरिजन में कम पार्टिकुलेट मैटर एमिट करते हैं, लेकिन फिर भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिट करते हैं, खासकर पुराने मॉडलों में। हालांकि ये डीजल इंजन के कंपैरिजन में पार्टिकुलेट मैटर की तरह ही कम नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिट करते हैं, लेकिन फिर भी स्मोग और ओजोन फॉर्मेशन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जो ओवरऑल एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन देता है। तो इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शेयर नंबर ऑफ व्हीकल्स, हाई नंबर ऑफ ओल्डर इनएफिशिएंट मॉडल और लैक ऑफ प्रॉपर फ्यूल स्टैंडर्ड दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में हाई लेवल में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसके कारण यही व्हीकुलर एमिशन दिल्ली में प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के की सोर्स बन जाते हैं। दूसरा, क्रॉप बर्निंग। इसमें पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में स्टेबल बर्निंग एक बड़ा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, खासतौर पर चावल जैसे फसलों की कटाई के मौसम के दौरान। क्योंकि चावल की कटाई के बाद किसानों के पास बड़ी मात्रा में पराली बच जाता है, जिससे अगली फसल आमतौर पर गेहूं बोने के लिए निपटाना पड़ता है। इसलिए जमीन को जल्दी से साफ करने के लिए कई किसान पराली को आग लगा देते हैं और ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है।
हालांकि ये तरीका कॉस्ट इफेक्टिव और फास्टर है, लेकिन इसका हमारे इन्वायरमेंट और हेल्थ पर गंभीर असर पड़ता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में जलते हुए खेतों से निकलने वाली ये स्मोक लोकलाइज्ड लेवल पर नहीं रहता है, बल्कि साल के इस समय में हवा के रुख के कारण ये स्मोक दिल्ली की ओर चले जाते हैं, क्योंकि ये आसपास ही है, जिसके कारण दिल्ली इस पोल्यूशन का प्राइम रिसेप्टर बन जाता है। तो अगर इस चीज़ को खासकर पंजाब हरियाणा में बंद किया जाता है तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो दिल्ली में कम हो ही जाएगा ठंड के मौसम के दौरान। और तीसरा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। दिल्ली में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एक सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेज है, जो मुख्य रूप से फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से निकलने वाले एमिशन के कारण होता है। और ये पोल्यूटेंट शहर के एयर पोल्यूशन के पहले से ही हाई लेवल्स में कंट्रीब्यूट करता है, जिससे पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंट अफेक्ट होता है। क्योंकि दिल्ली में स्थित फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स एयर पोल्यूशन में मेजर कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल पोल्यूटेंट छोड़ते हैं। जिसमें दिल्ली में तो कई फैक्ट्रीज खासकर उखला, वजीरपुर और नारायणा जैसे इलाके में पर्याप्त पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के बिना काम करते हैं, और इसी लैक ऑफ रेगुलेशन की वजह से ये और ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक गैस और पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, जिससे शहर की एयर क्वालिटी खराब होती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन डस्ट दिल्ली में पोल्यूशन का एक और मेजर सोर्स है, जो साइट एक्सकवेशन, डिमोलिशन, सीमेंट मिक्सिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे एक्टिविटीज से अराइज होता है। यानी कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पोल्यूशन दिल्ली में खतरनाक एयर क्वालिटी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं, स्पेशली सर्दियों के महीनों के दौरान, जब शहर के पहले से ही खराब एयर क्वालिटी, वेदर कंडीशन और नेबरिंग स्टेट्स में इंक्रीज्ड बर्निंग क्रॉप्स के कारण और भी खराब हो जाती है। इसलिए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और कंस्ट्रक्शन साइट से अराइज डस्ट से निपटने के लिए एयर क्वालिटी एनफोर्समेंट का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और फैक्ट्रीज में क्लीनर टेक्नोलॉजी को अपनाना और डस्ट एमिशन को रिड्यूस करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स का प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है। तो ये कुछ मेन रीजन है दिल्ली में एयर पोल्यूशन के, जिसके कारण दिल्ली का हवा इतना पोल्यूटेड रहता है। तो अगर इसको कंट्रोल किया जाता है तो दिल्ली के एयर पोल्यूशन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली का प्रॉब्लम केवल एयर पोल्यूशन ही नहीं है, बल्कि इतना पोल्यूटेड ये यमुना नदी भी है, जिसको केजरीवाल साफ करने आए थे, लेकिन यमुना नदी तो साफ हुआ नहीं, खुद साफ हो गए पॉलिटिक्स से, और करोड़ों करोड़ों रुपए लगाकर अपना बंगलो बना लिया। क्योंकि यमुना नदी को देखा जाए तो इसमें जो मेजर सोर्स है पोल्यूशन का, वो है सीवेज डिस्चार्ज, सीवेज वेस्ट, जिसको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर भी बोला जाता है, जो एक टाइप का वेस्ट वाटर है जो अपने अंदर ह्यूमन वेस्ट, सॉप्स, डिटर्जेंट और अदर पॉल्यूटेंट कंटेन किए होता है, जो यूजुअली सीवर सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन कहीं भी इसको डिस्चार्ज करने से पहले इसको ट्रीट किया जाता है, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो ये ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये नहीं लगता कि ये अनपढ़ गवार सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में भी पढ़े होंगे, क्योंकि अगर पढ़े होते तो यमुना नदी में सीवेज वेस्ट को डिस्चार्ज करने से पहले इसको अच्छे से ट्रीट करते। अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे विकास भाई क्या बात कर रहे हो, दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। ये देखो इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट, दिल्ली रिवर 3.5 बिलियन लीटर्स का सीवेज एक दिन में रिसीव करता है, लेकिन उसमें से केवल 35 से 40% ही ट्रीट होता है। अब इमेजिन कीजिए 3.5 बिलियन लीटर सीवेज रिसीव करता है और इसमें से केवल 35 से 40% ही ट्रीट किया जाता है। तो ये तो फिर वही बात हो गई कि एक बड़े से हाथी को केवल एक लड्डू खिलाया जा रहा है उसका पेट भरने के लिए। खैर, अपने टॉपिक पर आते हैं और ये समझते हैं कि एयर पोल्यूशन कैसे हेल्थ इशू को जन्म देता है। तो जैसा कि मैं आपको बताया, दिल्ली जिसे अक्सर दुनिया भर में सबसे पोल्यूटेड सिटी में गिना जाता है, वो बहुत ही गंभीर एयर पोल्यूशन का सामना करता है, खासकर इन सर्दियों के महीनों के दौरान, जब व्हीकल से निकलने वाले एमिशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट और क्रॉप बर्निंग जैसे फैक्टर दिल्ली में स्मोक को और बढ़ा देते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन की हाई लेवल के कॉन्टैक्ट में लंबे समय तक रहने से रेस्पिरेटरी हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ता है, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अदर सीरियस लंग डिजीज जैसे बीमारियाँ हो सकती है। जैसे आप एक अस्थमा को ले सकते हो, क्योंकि एयर पोल्यूशन पर्टिकुलरली फाइन पार्टिकुलेट मैटर अस्थमा के कंट्रीब्यूटर्स में से एक है, क्योंकि ये छोटे छोटे फाइन पार्टिकुलेट मैटर लंग्स में गहराई तक एंटर कर सकते हैं और एयरवेज को इरिटेट कर सकते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। लेकिन कई स्टडी से पता चलता है कि दिल्ली शहर की खराब एयर क्वालिटी के कारण दिल्ली में बच्चों और एडल्ट्स में अस्थमा का निदान तेजी से हो रहा है। इन समरी, दिल्ली में एयर पोल्यूशन के लंबे समय तक कॉन्टैक्ट में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज होने का मुख्य कारण है, जिसमें ये कंडीशन न केवल लाइफ की क्वालिटी को अफेक्ट करती है, बल्कि हेल्थ केयर सिस्टम पर भी दबाव डालती है और हाई लेवल के एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट में आने वालों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी कम करती है। लेकिन दिल्ली में इतने ज़्यादा पोल्यूशन को कम करने के लिए पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइए इसको समझते हैं। शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। देखिए, दिल्ली के एयर पोल्यूशन में पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब ये है कि गवर्नमेंट बॉडीज, पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिसी मेकर्स द्वारा शहर में सर्व एयर क्वालिटी को एड्रेस करने या इसमें कंट्रीब्यूशन देने में निभाई जाने वाली रूल्स है। क्योंकि दिल्ली के एयर पोल्यूशन के कई कारण हैं, जिनमें वैक्यूलर एमिशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन
डस्ट वेस्ट बर्निंग और आसपास के स्टेट में क्रॉप स्टेबल बर्निंग शामिल है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले फैक्टर को एड्रेस करने वाले पॉलिसीज बनाने और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल के लिए एमिशन स्टैंडर्ड, इसमें स्ट्रिक्ट व्हीकल्स एमिशन जैसे BS4 नॉर्म्स को डिटरमाइन करना और इंडस्ट्रियल एमिशन को रेगुलेट करना। दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इनमें प्राइवेट कार्स पर डिपेंडेंस को कम करना और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना। और तीसरा वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें खासकर ओपन बर्निंग को मिनिमाइज करने के लिए एफिशिएंट वेस्ट सेग्रेशन और रिसाइकलिंग प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करना शामिल है, ताकि थोड़ा बहुत पॉल्यूशन को कम किया जा सके। हालांकि उनके द्वारा कई ऐसे रेगुलेशन मौजूद है, जैसे कि दिवाली आए तो पटाखों पर बैन लगा देना केवल दिवाली के दिन ही, और ऐसा करके अपने आप को एक गधा साबित करना। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पर लिमिट करना, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये सारी चीज़ें अक्सर कमज़ोर साबित होते हैं, क्योंकि हर साल सर्दियों के मौसम में एयर क्वालिटी इतने बेकार होते हैं कि दिल्ली में एक दिन रहना एक पैकेट सिगरेट पीने के बराबर हो जाता है। इसलिए दिल्ली सरकार और लोकल एजेंसी को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी रेगुलेशन वो एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगाए हैं, तो उन रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए और इसमें ऑफेंडर्स के खिलाफ लीगल एक्शन और ये इंश्योर करना शामिल होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर फाइन्स भी इम्पोज किया जाएगा। तभी जाकर जो भी रेगुलेशन और लॉज लगाए गए हैं एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए वो इफेक्टिव साबित होगा। लेकिन हमें केवल पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट पर ही उंगली नहीं उठाना चाहिए इसको लेकर, क्योंकि आप दिल्ली के सिटीजन इस प्रॉब्लम का एक हिस्सा है और सॉल्यूशन का भी। इसलिए आप अपने आप से पूछिए कि आप कारपूलिंग कर रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आप अपने छत पर बगीचा लगाने और प्लांटेशन ड्राइव्स जैसे ग्रीन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं, क्या आप वेस्ट को कम करने और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इको फ्रेंडली हैबिट्स अपना रहे हैं या फिर नहीं। अगर हाँ, तो आप दिल्ली में आने वाले कुछ सालों में एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, और अगर नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट कितना भी कुछ कर ले, आपके बगैर ये एयर पॉल्यूशन कभी कम नहीं होगा। इसलिए आप यानी दिल्ली के सिटीजन छोटे छोटे एक्शन लीजिए जिसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, जैसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बाईसाइकिल का इस्तेमाल करना या फिर पैदल चलना, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना और वेस्ट को रिसाइकिल करना, गार्बेज बर्निंग से बचना और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए एनकरेज करना, और अवेलेबल ऐप्स और हेल्पलाइन के थ्रू इलीगल पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट करना। और ये याद रखना कि हम पावरलेस नहीं है, क्योंकि हर छोटी सी कार्रवाई सभी के लिए स्वच्छ हवा में योगदान देती है। इसके अलावा देखा जाए तो ये एयर पॉल्यूशन केवल हमारी कैपिटल दिल्ली की ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में वेरियस मेजर्स लिए गए हैं इस एयर पॉल्यूशन से छुटकारा पाने के लिए। जैसे चीन का एक्शन प्लान फॉर एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जिसमें चीन के बीजिंग जैसे शहर में सर्व एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए चीन ने कोल के कंजप्शन को कम करने, क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने और फैक्ट्रीज़ के लिए एमिशन स्टैंडर्ड को सही करने के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। दूसरा US का क्लीन एयर एक्ट, इसमें अमेरिका ने एयर पॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए क्लीन एयर एक्ट के तहत वेरियस रेगुलेशन बनाए हैं। जैसे द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA ने सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे पॉल्यूटेंट पर लिमिट लगाया है, और साथ ही इसमें क्लीन एनर्जी और फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया है। अब मैं यहाँ पर दिल्ली के सिटीजन से बोलना चाहूँगा कि हमारे एंसेस्टर्स ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन क्या आप क्लीन एयर के लिए नहीं लड़ सकते? वो क्लीन एयर जो नेचर के द्वारा मिला है। इसलिए आइए और अपने पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल ठहराइए और अपने आप को भी, साथ ही सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अडॉप्ट कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिक एयर को अपनी रियलिटी मानने से इनकार कीजिए। Now share this video, tag your local representatives and make some noise because silence will cost us our future. As always, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।